फ्रेंड्स, मैं सरोज बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम तुर्क आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तुर्क कौन थे और तुर्कों ने जो है वो आक्रमण क्यों किया। तो तुर्क जो थे वो आरंभ में एक बर्बर जनजाति के रूप में थी। ये मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी जो कि चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, डाका डालते थे, ये सब इनके काम थे। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं कि तुर्क आक्रमण से पहले पिछले वीडियो में जो है हमने अरब आक्रमण के बारे में अध्ययन किया था। तो अरब आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और उसमें वो सफल भी हो गए थे और सिंध पर जो है वो अरबों का अधिकार हो गया था। तो उसमें जो खलीफा थे वो थे उमैयद वंश के खलीफा वलीद। तो उमैयद वंश के खलीफा उसमें थे उसके बाद अगला जो वंश आया खलीफाओं में वो था अब्बासी वंश। ये अब्बासी वंश के जो खलीफा थे इनका क्षेत्र भी जो है वो सभी खलीफाओं में सबसे बड़ा था और ये शक्तिशाली थे और इनका जो टाइम पीरियड है वो भी काफी लंबा चला था उमैयद वंश की अपेक्षा। सभी खलीफा लगा लो, सब में जो सबसे अधिक जो टाइम पीरियड था वो अब्बासी खलीफाओं का था। तो इनके टाइम में जब ये अब्बासी वंश था उसी समय ये जो बर्बर जनजाति थी मध्य एशिया की जो चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, ये लोग जो है वो थोड़ा ऊपर उठने लगे और इनके जो अब्बासी वंश के समय जो शासक था, जो शासक होते थे, उनके जो महलों के पहरेदारों के रूप में और किराए के जो सैनिक होते हैं उनके रूप में ये कार्य करने लग गए थे। तो ये लोग इनके टाइम में पहरेदारों के रूप में और किराए के सैनिकों के रूप में कार्य करने लगे थे। धीरे धीरे ये ऊंचे उठने लगे, सैनिकों से आगे ये थोड़ा सेनापति के पद पर भी आए। तो अब्बासी वंश आगे चलकर हालांकि सबसे लंबे टाइम तक चला था, लेकिन आगे चलकर ये वंश भी जो है वो कमजोर हो गया था। इसके शासक कमजोर पड़ने लगे थे और इसके बाद अनेक छोटे छोटे जो राज्य हैं वो उभरने लगे थे। तो उन छोटे छोटे राज्यों में जो 4 प्रमुख राज्य उभर कर आए वो थे सामानी वंश, सामानी, जियारिद, सलारिद और बयाविद। ये 4 प्रमुख राज्य जो है उभर कर आए थे। इनमें से जो सामान्य वंश था, सामान्य वंश का अंतिम जो शासक था वो था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने इन्हीं पहरेदारों और किराए के सैनिकों में से किसी एक व्यक्ति को, जिसका नाम था अलप्तगिन को गुलाम बना लिया अपना, गुलाम अलप्तगिन। ये जो गुलाम था इनका अलप्तगिन, धीरे धीरे ये भी इनके सेनापति के पद पर जो आ गया था, अपने कार्य कुशलता से सेनापति का पद जो है इसने प्राप्त कर लिया था। तो अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद अब्दुल मलिक के जो उत्तराधिकारी थे उनमें संघर्ष हुआ और इसके जो शासन बनने के जो दावेदार थे वो 2 व्यक्ति थे और उन दोनों के बीच जो है वो युद्ध हुआ था। तो वो दोनों, एक अब्दुल मलिक का भाई था और एक अब्दुल मलिक का चाचा, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो गुलाम जो अलप्तगिन था वो चाचा के फेवर में था। युद्ध में भाई को हरा दिया और भाई को नहीं हराया, अब्दुल मलिक के भाई ने चाचा को हरा दिया था और भाई जो है वो जीत गया था और शासक बन गया था। तो अलप्तगिन इस डर से कि उसके फेवर में, क्योंकि वह चाचा के फेवर में था और चाचा जो है वो हार गए थे और शासक जो है वो उसका अब्दुल मलिक का भाई बन गया था, तो अब अलप्तगिन को डर था कि कहीं राजा उसे दंडित न कर दे, उसे दंड न दे दे, इसलिए भागकर वहां से वह अफगानिस्तान की तरफ चला आया था और वहां पे गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की। तो अलप्तगिन ने गजनी की स्थापना की। ये की थी 955 ईस्वी में। गुलाम अलप्तगिन ने गजनी की स्थापना 955 ईस्वी में की थी।
तो अलप्तगीन जो है उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ था इसहाक। इसहाक हुआ। इसहाक की मृत्यु के बाद अगला जो शासक आया वो था पिराई। पिराई से पहले एक और शासक आता है बलक्तगीन। बलक्तगीन और बलक्तगीन के बाद जो शासक आया वो था पिराई। पिराई जो है वो शासक बना था 977 ईस्वी में, और 977 ईस्वी में ही पिराई की मृत्यु के बाद अगला जो शासक आया, इसका जो गुलाम था, जो उत्तराधिकारी बना था, वो था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन जो है वो पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। और यही जो है हम अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि हम आमतौर पे पढ़ते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी का जो है उसका जो गुजरात में जो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर को लूटा, वहां पे आक्रमण किया। तो हमारे मन में हमेशा ये इमेज सेट हो जाती है कि जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था वो महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी से पहले सुबुक्तगीन जो है वो पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। और सुबुक्तगीन के जो दो पुत्र हुए उसमें एक महमूद गजनवी था और एक था इस्माइल। तो उनमें से जो है वो महमूद, पहले तो सुबुक्तगीन इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन आगे चलकर जो है वो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी इस्माइल को पराजित कर देता है, उसे बंदी बना लेता है और स्वयं जो है वो शासक बन जाता है। सुबुक्तगीन के समय जो भारत पर वंश राज्य करता था वो था हिंदुसाई वंश। तो सुबुक्तगीन का जो समकालीन था इसके समकालीन जो भारत पे शासन था वो था हिंदुसाई वंश। वो पंजाब पर शासन किया करता था, पंजाब और कंधार। हिंदुसाई वंश के राजा जयपाल जो है वो शासन करता था। तो सुबुक्तगीन पर आक्रमण करने के लिए जयपाल ने जो है वो राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया और सुबुक्तगीन पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। उसने लगातार 2 बार आक्रमण किए सुबुक्तगीन पर सुबुक्तगीन ने जो है वो जयपाल को दोनों ही बार पराजित कर दिया था। उसके बाद सुबुक्तगीन ने जो है वो पंजाब पर आक्रमण किया था, जिसे कि हम पहला तुर्क आक्रमण कहते हैं। और सुबुक्तगीन ने उसमें भी जयपाल को पराजित कर दिया था। तो आगे चलकर सुबुक्तगीन के जो 2 पुत्र थे, एक था महमूद गजनवी और एक था इस्माइल। सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र इस्माइल को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने इस्माइल को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया तथा स्वयं जो है वो शासक बन गया था। सुबुक्तगीन का जो टाइम पीरियड था वो था 977 से 997 ईस्वी। 997 में ही जो है वो सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई थी। और महमूद गजनवी जब शासक बना था इसका टाइम था 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी। और जिसमें महमूद गजनवी शासक बना इसकी उम्र थी 27 वर्ष। महमूद गजनवी ने उस समय जो है अपना एरिया बढ़ा लिया था। कई जो और राज्य है वो आसपास के राज्य जीतकर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी अभियान के दौरान उसने बल्ख और जो खुरासान है उनको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इस पर बल्ख और खुरासान को जीतने के बाद जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, उन्होंने जो है महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी थी। वो थी, एक थी यमीन उद्दौला, ये उपाधियां दी थी बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने। दो उपाधियां दी थी, एक थी
यमीन उद दौला, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का या खलीफा का संरक्षक। दायां हाथ, ईश्वर का दायां हाथ या खलीफा का दायां हाथ। और एक उपाधि जो दी थी वो थी यमीन उल मिल्लत। इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक। ये उपाधियां प्राप्त करने के बाद महमूद गजनवी ने प्रण किया कि अब वह भारत पर अटैक करेगा और भारत पर वह प्रतिवर्ष जो है अटैक करेगा और वहां लूटपाट करेगा। महमूद गजनवी का जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वह ना ही तो किसी धर्म का प्रचार करना था, ना ही अपने साम्राज्य को बढ़ाना था। भारत पर उसका जो मकसद था आक्रमण करने का वो सिर्फ एक ही था, वो था लूटपाट करना, वहां से धन संपत्ति लूटना और अपने साथ ले जाना। तो इस बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन के अनुसार महमूद गजनवी का मुख्य जो उद्देश्य था धन लूटना था। और महमूद गजनवी वर्षा ऋतु के बाद जो है गजनी से चलता था सितंबर अक्टूबर के माह में, और शीत ऋतु में जो है वो आक्रमण करता था। वर्षा ऋतु के बाद सितंबर अक्टूबर में गजनी से चलता था, और शीत ऋतु में आक्रमण करता था। इसके बाद मार्च अप्रैल में वह वापस चला जाता था। तो महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था, भारत पे जो प्रथम आक्रमण किया था वो किया था पेशावर पर। पेशावर पे जो है वो प्रथम आक्रमण किया था। और पेशावर पर प्रथम आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि पेशावर जो है उसके रास्ते में पड़ता था जहां से वह जो है भारत पर आक्रमण कर सकता था आसानी से। तो सबसे पहले पेशावर को जीता। और पेशावर पर उस समय अब्दुल फतेह दाऊद जो है वो राजा था। पेशावर का जो राजा था वो था अब्दुल फतेह दाऊद। तो महमूद गजनवी ने जो है पेशावर पर आक्रमण किया, अब्दुल फतेह दाऊद को जो है पराजित कर दिया। और ये आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। और ये जो है प्रथम आक्रमण था, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण। इस तरह से इसके बाद अगला जो आक्रमण किया वो किया पंजाब पर। पंजाब पर जो दूसरा आक्रमण किया वो किया था 1001 ईस्वी में। और ये जयपाल पे, और जयपाल को जो है वो पराजित कर दिया था। क्योंकि जयपाल पहले सुबुक्तगीन से भी पराजित हुआ था, 3 बार पराजित हुआ था, और अब महमूद गजनवी ने भी पराजित कर दिया था। तो कहते हैं कि जयपाल ने जो है वो आत्मदाह कर लिया था। जयपाल ने गलानी के मारे आत्मदाह कर लिया। अगला जो आक्रमण किया था वो किया था 1004 ईस्वी में, तीसरा आक्रमण। ये किया था कच्छ पर। कच्छ का जो शासक था वो था वजीरा। और शासक वजीरा जो है वो महमूद गजनवी के डर से सिंध के जो जंगल थे वहां पे छुप गया था। सिंध के जंगलों में छुप गया था। सिंधु के जंगलों में छुप गया। इस तरह से कच्छ पर जो है महमूद गजनवी ने
लूटपाट की थी। उसके बाद अगला जो आक्रमण था वो था 1005 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। चौथा आक्रमण था ये था मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान का उसमें जो शासक था वो था दाऊद। और मुल्तान पर आक्रमण करने का जो मुख्य महमूद गजनवी का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो दाऊद था वो शिया मुसलमान था और महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था, तो इसलिए यहाँ पे आक्रमण किया था। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि जो शासक दाऊद था वह महमूद गजनवी को आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। महमूद गजनवी जब वहां से गजनी से आता था मुल्तान से होकर जैसे भारत पर अटैक करने के लिए, तो वहां से उसे रास्ता नहीं दे रहा था, इसलिए जो है वो महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और दाऊद को जो है वो पराजित कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। महमूद गजनवी के और जो आक्रमण हुए थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।